जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, गुरु साची दरबार की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ये आप सभी गुरुमुखों के परम सौभाग्य हैं। श्री परमहंसों की असीम कृपा है। गुरुमुख जन नित्य प्रति प्रभु नाम का अमृत रसपान करते हुए अपने जीवन का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। जब जीव के करोड़ों जन्मों के पुण्य फल देने को आते हैं, तभी गुरुमुखों को ऐसा स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ करता है जो आप गुरुमुखों को प्राप्त हुआ है। ये जीवन बहुत ही थोड़ा है, बहुत ही थोड़ा है और बहुत ही कीमती है, क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा तो है नहीं, कब किस समय इस संसार से कुछ करना पड़ जाए। बड़ा है, छोटा है, अमीर है, गरीब है, संत है, महात्मा है, जो भी आया उसको जाना है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधे जात जंजीर। जो भी आया उसको जाना है। एक वो भाग्यशाली जीव है जो इस संसार से जाता है प्रभु की भक्ति करता हुआ, आनंदमय जीवन व्यतीत करता हुआ इस संसार से जाता है तो प्रभु के धाम में चला जाता है। और एक वो मनुष्य है जो इस संसार के अंदर नाम और भक्ति से हीन, सेवा से हीन, केवल रात दिन विषय भोगों के लालच में फंस करके अपने कीमती समय को बर्बाद करता है। दीन गवायो दुनी संग, दुनी ना चाली साथ, पांव कुल्हाड़ा मारे या काफिल अपने हाथ। ये दीन ईमान जो है दुनिया से लगा देता है, और दुनिया का अंत समय में कोई भी साथी नहीं बनता, कोई साथी नहीं बनता। अगर जितना मर्जी धन कमा लो, धन कमा लो, धन कमा लो, एक दिन जब इस संसार से जाते क्या बोलते हैं? निधन हो गया, धन से रहित हो गया। जितने मर्जी मकान बना लो, एक ईंट भी साथ नहीं जाती। जितना मर्जी परिवार बना लो, कोई सदस्य साथ नहीं जाता है। ये बिजनेस, ये व्यापार, ये दुकानें, ये महल, ये गाड़ियां, ये हीरे जवाहरात, ये सब छोड़ के जाना पड़ता है। और आज मनुष्य इसी के लिए तो रात दिन लड़ता है, झगड़ता है, झूठ बोलता है, प्रेम करता है, मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, अच्छे काम भी इसीलिए करता है कि ये सब चीजें एक तरह हो जाए। ये सब इकट्ठी होने के बाद भी क्या किसी को शांति मिली है? क्या किसी को सुख मिला है? क्या किसी को आनंद मिला है? अगर आनंद प्राप्त किया है तो आप जैसे प्रेमियों ने आनंद प्राप्त किया है। आनंद किसमें है? आनंद है भगवान के नाम में, आनंद है भगवान की भक्ति में। शंकर भगवान पार्वती को फरमाते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भक्ति जगत सब सपना। हे पार्वती, शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती को, हे पार्वती जिंदगी का अनुभव बताता हूँ संसार में, सत्य हरि भक्ति जगत सब सपना। पार्वती संसार के अंदर अगर सत्य है तो वो केवल प्रभु की भक्ति है, संसार सारा सपना है। तो आप सभी गुरुमुख जन प्रभु की भक्ति को अपना रहे हैं। गुरवाणी में भी वर्णन करते हैं, भाई रे भक्तिहीन काहे जग आया, पूरे गुरु की सेव न कीनी, वृथा जन्म गवाया। ये भाई भक्ति से हीन मनुष्य है तो संसार में आया ये क्यों है? अगर पूरे गुरु की शरण नहीं मिली तो जन्म व्यर्था चला गया है, जन्म व्यर्था चला गया। तो आप जैसे भाग्यशाली गुरुमुखों का जन्म तो सफल हो रहा है, क्योंकि जितना समय है इसको भगवान के, जब तलक है जिंदगी, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर दो राम से। जब तक जीवन है तुम्हें फुर्सत नहीं होगी। अगर आप कहोगे मैं आज नहीं कल भगवान का भजन करूंगा, कल नहीं होगा, पता नहीं कल आता है या नहीं आता। यही है अवसर, यही है वेला, नाम प्रभु का ध्यान ले तू, अंत में होगा संगी साथी, परलोक का तोशा बना ले तू। यही अवसर, यही वेला है। प्रभु नाम की कमाई करो, अच्छे काम करो, नेक काम करो, बुरी संगत से बचो, बुरे व्यक्तियों से बचो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, छल कपट मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, हर किसी को सुख दो। सुख दोगे तो सुख मिलेगा। देखो, अगर जो बीज बोगे उसके बदले वही। अगर तुमने आम का पौधा लगाया है तो आम मिलेंगे, केले का लगाया केले, संतरे का लगाया संतरे, अमरूद का लगाया अमरूद। जो आप कर्म करोगे उसके बदले वैसा ही आपको तैयार मिलेगा। इसलिए भगवान का भजन करोगे तो भगवान तुम्हारे सामने आएंगे। दुनिया का तुम ध्यान करोगे तो दुनिया के विचार तुम्हारे आगे आएंगे।
इसलिए संसार के कार्य करने हैं, वो कार्य करने मना नहीं है, वो आपको भौतिक शारीरिक सुख के लिए है, परंतु आत्मा के सुख के लिए भगवान का भजन है, भगवान की भक्ति है। भक्ति करोगे, जैसे एक है, एक के आगे जीरो लगा दो, 10, 2 जीरो, 100, 3 जीरो, 1000, 4, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरबों खरबों। अगर एक अंक को हटा दो और 2 लाख जीरो लगा दो, क्या होगा? जीरो। उसकी कोई कीमत नहीं है, वो जीरो है। एक लग जाएगा तो जीरो की वैल्यू होगा। संसार की जितनी भी चीजें हैं सब जीरो हैं। एक परमेश्वर का नाम, वो एक है। एक नाम जबकि तुम फिर जीरो लगाते जाओ, दुनिया के काम करे जाओ, सब बढ़ते चले जाएंगे। एक भगवान को भूल करके, भक्ति को भूल करके आप जीरो लगाओ, वो जीरो ही जीरो रहेगी, शून्य हो जाएगा। तो इसलिए भगवान को, परमेश्वर को याद रखो। परमेश्वर को याद कब होती है? जब आदमी सत्संग में जाता है, संतों का संग करता है। जिसकी संगत करोगे वैसी रंगत चढ़ेगी। जिसका संग करोगे, अगर बांसुरी वाले के पास बैठोगे तो बांसुरी की आवाज सुनेगी, बीन वाले के पास बैठोगे बीन की आवाज आएगी, ढोल वाले के पास बैठोगे ढोल की आवाज आएगी, अगर ऐसे बोलने वाले के पास बैठोगे वो आवाज आएगी। संत महापुरुष हमेशा भगवान का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, आपको भक्ति का ही संदेश देंगे। आपके जीवन में जो है बाहर रहेंगी, खुशी रहेंगी, लोक पर लोक सवर जाएगा। इसीलिए गुरु भक्ति के 5 नियमों की पालना करनी है। 2 घंटे उठ करके प्रभु का भजन जरूर करना है। बेटा बेशक 15-15 मिनट करो, आधा घंटा करो, 1 घंटा करो। अगर इस नाम का जाप करते रहोगे तो सारे बंधन भी कट जाएंगे, दुख भी दूर होंगे, परमेश्वर की कृपा बरसती होगी और लोक पर लोक सवर जाएगा। आज के मंगल में दिन की